अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशमदीद। हुकूमत पंजाब ने जो है सफरी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्ड लॉन्च किया है। उस कार्ड को जो है टी कैश कार्ड का नाम दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो है काफ़ी चर्चे हैं इस कार्ड के, टी कैश कार्ड के। टी कैश कार्ड जो है वो दो किस्म का है, एक आम लोगों के लिए है और एक सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है टी कैश कार्ड जो है वो कैसे बनवा सकते हैं, यानी सफरी कार्ड जो कि हुकूमत पंजाब की जानब से जारी किया गया है वो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट के लिए टी कैश कार्ड बनाने का जो तरीकाकार है उसके ऊपर बात करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो टी कैश कार्ड जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ये जो टी कैश कार्ड है ये स्टूडेंट के लिए ज़रा और किस्म का है और आम पब्लिक के लिए और किस्म का है। हुकूमत पंजाब की जानब से जो बसेस चलाई जा रही हैं, जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन वगैरह जो है वो चलाई जा रही है, जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में। फिलहाल इन तीन बड़े शहरों में जो है हुकूमत जो है टिकट खरीदने के लिए इस कार्ड को जो है इस्तेमाल कर रही है। पहले आपको वहां से टोकन खरीदना पड़ता था, टिकट लेना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, जिससे आपका काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया होता था। तो हुकूमत पंजाब ने जो है अब तमाम किस्म की जो बसेज हैं सब के लिए एक ही कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। आप लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में जो है इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है अपनी जो है पेमेंट की अदायगी कर सकते हैं जो कि आपने टिकट खरीदनी है जिस भी जगह की। तो हुकूमत पंजाब ने जो है स्टूडेंट के लिए भी ये टी कैश कार्ड जो है एक अलग से जारी किया है। स्टूडेंट इस कार्ड को यूज करते हुए बगैर कोई फीस दिए, बगैर कोई पैसा दिए जो है सफर कर सकेंगे। लेकिन हुकूमत की जानब से ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट जो है वो हफ्ता इतवार को सफ़र नहीं कर सकेंगे इस कार्ड के ऊपर, उनको किराया देना होगा। इसके अलावा जो भी पब्लिक हॉलीडे होगा, जब यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में आप तालीम हासिल कर रहे हैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो आज ही जो है अपने कार्ड को अप्लाई कीजिए और वहाँ पर बसों में जो है फ्री से सफ़र कीजिए। टी कैश को हासिल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, अहलियत का म्यार क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, कौन लोग नहीं कर सकते, सारी तफसीलात को जो है पहले जानते हैं और इसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने टी कैश कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कैसे हासिल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट टी कैश कार्ड 2025 हुकूमत पंजाब की जानब से जो लॉन्च किया गया है और मंथली 10,000 रुपये तक की आपको जो है सपोर्ट फराहम करता है। 18 साल से 25 साल के दरमियान जो स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के लिए है, बाद में ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काबिल इस्तेमाल होगा। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की जानब से ये कार्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर टी कैश कार्ड फॉर स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे? शनाख्ती कार्ड या बेफाम, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका शनाख्ती कार्ड बन गया होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई तो आपके पास जो है बेफाम होना चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड भी होना चाहिए। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ का आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके ऊपर साइन वगैरह, मोहर वगैरह लगी हो, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम और आपकी जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटो एक आपके पास होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए कि आप फलां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, आप बेफाम के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वालदैन के शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। वालदा या वालिद का शनाख्ती कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। उम्र की हद आपकी 18 साल से जो है 25 साल होनी चाहिए। तस्लीम शुदा इदारों में दाखिला लेना ज़रूरी है। सूबा पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना भी लाजमी है, सिर्फ सूबा पंजाब के रहायशियों के लिए है। आमदनी की हद जो है ख़ानदान की वो 60,000 रुपये से कम हो। अगर आपके ख़ानदान की आमदनी की हद 60,000 से ज़्यादा है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आखिरी इम्तिहान में तालीमी कारकर्दगी जो है वो कम से कम आपके 60% नंबर भी होने चाहिए। जी हाँ, 60% से कम नंबर है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपने पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है student/t/cashpunjab.com, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो सबसे पहले जो है आपको मोबाइल नंबर को दर्ज करके जो है एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास मोबाइल का होना भी लाजमी है, एक्टिव मोबाइल नंबर का
होना भी लाजमी है, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP कोड जाएगा, उसको आपने दर्ज करना है, वेरिफिकेशन करनी है, तो फिर ही आपका अकाउंट बनेगा। उसके बाद जो है आपने अपने शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म की मालूमात दर्ज करनी है। उसके बाद अपने जो है आपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ दोनों साइडों की जो है आपने करवा लेनी है, सॉफ्ट कापी अपनी भी और अपने वालिदैन की भी, और वो अपलोड करनी है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो ठीक, अगर नहीं है तो बे फॉर्म से आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि मैट्रिक तालीम हासिल करने वाला अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप जो है 11वीं जमात में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, इससे ऊपर कर सकते हैं, यानी कि 11 क्लास से ये शुरू हो रहा है। अगर आपने FA में दाखिला लिया हुआ है, FA के बराबर किसी डिग्री में दाखिला लिया हुआ है, यानी कि 11वीं जमात में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ये स्टार्ट होगा कार्ड, इसकी सहूलत कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। और फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि इनकी तरफ से मंजूर शुदा होंगी। सारी मालूमात दर्ज करने के बाद, फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। हुकूमत पंजाब जो है आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, सारे प्रोसेस को चेक करेगा, आपका जो है वो देखेंगे कि आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं या आपका प्रूफ है वहाँ पर या नहीं। सारी मालूमात को वेरीफाई करने के बाद आपकी मालूमात जो है वेरीफाई हो जाएगी। मालूमात वेरीफाई होने के बाद जो है आप इस अहल हो जाएंगे कि आप कार्ड हासिल कर सकें। कार्ड को हासिल करने का तरीक़ाकार वही है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आपने मुल्तान, रावलपिंडी या इस्लामाबाद सिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, और फिर आपने जो है वहाँ पर जो भी कोई करीबी आपका जो है मेट्रो स्टेशन या जो भी बसेज आपके वहाँ पे चल रही हैं हुकूमत की जानब से, उनके जो स्टेशन बने हुए हैं, किसी एक स्टेशन को आपने सेलेक्ट करना है। उस स्टेशन से जाके फिर आपने वो कार्ड वसूल करना है। एक दफ़ा 130 रुपये फ़ीस भी वहाँ पे चार्ज की जाएगी। आम पब्लिक के लिए टी कैश कार्ड और स्टूडेंट के लिए टी कैश कार्ड को अप्लाई करने का तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा है, मिलता जुलता है। स्टूडेंट कार्ड में जो है कुछ थोड़ी सी इजाफी चीज़ें नज़र आएंगी, वो आपने वहाँ पे दर्ज कर लेनी है। फ़िलहाल जहाँ पर मैं आपको जो है अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि फ़िलहाल जो है लिंक एरर आ रहा है, वेबसाइट इनकी जो है वो ओपन नहीं हो रही। कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है इसके ऊपर जो है अप्लाई किया था। बहुत सारे स्टूडेंट के अप्लाई करने की वजह से जो है फ़िलहाल उन्होंने ये वेबसाइट को जो है वो बंद किया हुआ है। इसके बैक एंड पे वो काम कर रहे हैं। कहते हैं कि इसका सर्वर जो है वो डाउन हो गया था और डाटा जो है उसको महफूज करने की कैपेसिटी जो है सर्वर के ऊपर पीछे कम हो गई थी। तो इसके ऊपर काम जारी है। जैसे ही काम मुकम्मल होगा तो दोबारा से जो है इसको बहाल कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अप्लाई फॉर स्टूडेंट टी कैश कार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, वेबसाइट जो है फ़िलहाल ओपन नहीं हो रही और आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट भी नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।